हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। और आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डे 13 है इसका। इससे पहले हम 12 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इसका सेट 13 सॉल्व करेंगे। इसमें हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस के सॉल्व करेंगे और एक पजल सॉल्व करेंगे और स्लॉग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन, इस तरह से 15 क्वेश्चन हम आज के भी कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है डायरेक्शनल क्वेश्चन। इसमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डायरेक्शंस में कि 2 क्वेश्चंस है, 1 और 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम 2 क्वेश्चंस पे टिक कर पाएंगे। फाइन, तो स्टार्ट करेंगे। लिखा क्या है, निखिल लीव्स हिज हाउस टू रीच हिज ऑफिस एंड मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि निखिल ने अपना ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकला और वो 10 मीटर डायरेक्शन मूव करता है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसको बनाएंगे। जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है डायरेक्शन सेंस का, हम यहाँ पर साइड में फॉर अपनी कन्वीनियंट यहाँ पर डायरेक्शंस को लिख लेते हैं छोटा सा, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बोल रहे हैं कि निखिल जो है वो अपने घर से निकला है। जस्ट सपोज कि उसका हाउस ये है। अब अपने हाउस से वो निकला और 10 मीटर नॉर्थ में गया। तो इस तरह से कुछ गया होगा 10 मीटर नॉर्थ में। फाइन, फिर लिखा है फ्रॉम देयर, वहां से ही मूव्स 15 मीटर वेस्ट। अब देखो वेस्ट हमें दिख रहा है, इस साइड है, ये लिखा हुआ है वेस्ट। तो वेस्ट मूव करेगा कितना? 15 मीटर। अब 10 ये है तो 15 थोड़ा इससे ज्यादा होगा, 15 इस तरह से इतना कुछ हो जाएगा 15 मीटर। एंड स्टॉप्स एट पार्क, और यहाँ पे आगे वो पार्क पे रुक जाता है। यहाँ पर क्या है? पार्क है, रुक गया वो। फ्रॉम देयर ही मूव्स 12 मीटर टू हिज राइट एंड स्टॉप्स एट बस स्टॉप। अब यहाँ पर आने के बाद वो 12 मीटर अपने राइट में मूव करता है। अब जब यहाँ पर खड़ा हुआ है तो 12 इस साइड खड़ा हुआ है तो राइट क्यों? जस्ट सपोज कोई पर्सन इस साइड खड़ा हुआ है तो राइट क्या हो जाएगा? इसके ऊपर की साइड राइट हो जाएगा, इस तरह से। तो जब ये यहाँ पर देख रहा है तो राइट यहाँ पर हो जाएगा, और 12 मीटर मूव कर रहा है ये राइट, तो 12 मीटर यहाँ पर आ गया। 12 कहाँ पर आ गया? ये अब एक बस स्टॉप पर आ गया, यहाँ पे बस के लिए खड़ा हो गया। फिर बोल रहे हैं फ्रॉम देयर ही मूव्स 12 मीटर टू हिज लेफ्ट एंड स्टॉप्स एट पेट शॉप। अब यहाँ के बाद वो 12 मीटर मूव करता है कितना? लेफ्ट में। अब इस साइड देख रहा है 12 मीटर, सेम बनाना है हमको। इस साइड आ जाएगा लेफ्ट में 12 मीटर, और कहाँ पर आ गया? ये पेट की शॉप पर आ गया, तो यहाँ लिख दे रहे हैं पेट। ठीक है, फिर क्या लिखा है? फ्रॉम देयर ही मूव्स 6 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ से 6 मीटर गया, मतलब आधा चल रहा है, इतना करीब 6 मीटर। एट लास्ट ही मूव्स 22 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन टू रीच हिज ऑफिस। यहाँ पे चलने के बाद वो 22 जाता है अपने ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो ईस्ट मतलब इस साइड जाना है इसको, और 12 ये है, कितना है? 22 जाना है। 12 ये है और 15 ये है। अगर हम 12 और 15 को ऐड कर दें तो कितना आता है? 27 आता है। लेकिन वो कितना जा रहा है? 22, मतलब यहाँ तक पूरा नहीं जाएगा। यहाँ तक पूरा नहीं जाएगा, मतलब इससे थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। 22 रहना है, यहाँ तक 27 है, मतलब इतना आ गया, कितना? 22 मीटर। अब जब ये 22 है, यहाँ पूरा कितना? 27, तो कितनी जगह बच रही है हमारे पास? ये वाली 5 मीटर का स्पेस यहाँ पे बच जाता है। तो हम ध्यान रखने के लिए हमने इसको बना लिया। यहाँ पर आके क्या पहुंच गई? ऑफिस। यहाँ पर नहीं, यहाँ पहुंच गया, कहाँ पर? ऑफिस से पहुंच गया। फाइन, तो इस तरह से ही कहाँ पहुंच गया? ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पहला बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन इन हिज हाउस विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, इन हिज ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। उसके घर से उसका ऑफिस के डायरेक्शन में है। अब देखो घर कहाँ पर है? घर हमारा ये घर, उसका सॉरी हमारा निखिल का घर ये है, और उसका ऑफिस यहाँ पर है। डायरेक्शन कहाँ जा रही है इसकी? देखो हल्की सी ये स्लाइंट कर रही है, इस तरफ जा रही है, क्योंकि सीधा नहीं है, थोड़ा स्लाइंट कर रहा है ये। क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। इट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फाइन, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज पार्क इन विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑफिस। ऑफिस के संदर्भ में उसका पार्क कहाँ पर है? ऑफिस ये है और पार्क ये है, मतलब साफ साफ दिख रहा है हमको। क्या आ रहा है? साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? बीच वाली, साउथ वेस्ट है। डेट इज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, साउथ वेस्ट। फाइन, तो इस तरह से क्वेश्चन हमें यहाँ पे कंप्लीट करना था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इसके दे रखे थे इसको बनाने के बाद। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है फिर से क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का। इसमें भी इसमें जो है वो 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, और ये भी सॉल्व हमें कैसे करना पड़ेगा इसको बनाने के बाद। अब क्या बोल रहे हैं? 8 पॉइंट्स आर ड्रॉन ऑन द शीट ऑफ पेपर। 8 पॉइंट्स लगे हुए हैं एक पेपर पे, सच दैट, इस तरह से कि यू जो है वो, अब देखो यहाँ फिर से हम बना लेते हैं डायरेक्शन ताकि मिस्टेक ना हो। NEWS बना लिया। बोल रहे हैं यू इज इन द 3 मीटर वेस्ट ऑफ पी। अब पी ये है
और U यहाँ पर होगा। इसके U जो है वो P के वेस्ट में है, मतलब इस तरह से है, वेस्ट में 3 मीटर। फिर बोल रहे हैं विच, मतलब P की बात कर रहे हैं, P जो है वो साउथ में है T से, मतलब T ऊपर होगा और ये बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 मीटर की आ गई। फिर बोल रहे हैं V इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ S एंड विच इज द 2 मीटर साउथ ऑफ W। अब V बोल रहे हैं, S बोल रहे हैं और W बोल रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पर पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो भी ये लाइन को हम रोक देंगे, बी लाइन हम सॉल्व नहीं करेंगे। आगे बोल रहे हैं R इज 7 मीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ Q। अब R और Q बोल रहे हैं, वो भी हमें नहीं मालूम, इसको भी छोड़ देते हैं। बोल रहे हैं ये पता है, देखो T इज इन द 8 मीटर वेस्ट ऑफ R। R के 8 मीटर वेस्ट में है T, तो T ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये R इस साइड कहीं पर होगा, वो भी कितना, 8 मीटर होगा। ठीक है, अब R पता लग गया, R से बना सकते हो आगे का। R इज इन 7 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। अब R कितना है, 7 मीटर नॉर्थ में, मतलब देखो 4 तो ये है हमारे पास, 4 ये है, इससे थोड़ा ज्यादा लेना है, 4 ये ले लिया हमने, 3 और लेना है, मतलब ये 4 है, ये 3, तभी तो 7 बनेगा, किससे है, Q से है, तो Q ये आ गया। फिर देखो यहाँ पर क्या था, Q इज इन 3 मीटर ईस्ट ऑफ W। W के ईस्ट में है Q, कितना, 3 मीटर, तो W ये है, ये कितना आ गया, 3 मीटर आ गया इसके ईस्ट में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो अब बोल रहे हैं V इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ S। S के 7 मीटर ईस्ट में है कौन, V है, और S की बात करें अगर, तो S जो है वो W के साउथ में है, W ये लिखा हुआ है, 2 मीटर साउथ थोड़ा सा होगा, 2 मीटर ये हो गया, साउथ में क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, S आ गया। अब S के ईस्ट, मतलब इस साइड ईस्ट कितना, 7, तो 3 ये हो गए और 4 ये आ गए, मतलब ये 3 हो गए, ये 4, 7 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर V आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स यहाँ पर ये ड्रॉन हो गए। डिस्टेंस सबकी यहाँ पर लिखी हुई है, कितनी कितनी है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं T और V की डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो T कहाँ पर लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है ये, ठीक है, T ये लिखा हुआ है और V ये लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब हमें बताना है इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये बताना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितना है और ये कितना है। देखो ये कितना है, 8 है, और ये कितना बचा, 4, 8 9 10 11 12, एक तो 12 हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना है, देखो यहाँ से ये टोटल कितना है, 4, ये कितना है हमारे पास 8, फिर से 12 आ जाएगा, है ना। देखो ये 8 है और ये कितना है, 4, ये 12 हो गया, और ऐसे देखो तो 7 और 2, इस तरह से हम देखें तो ये 4 3 और 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, है ना। इसका हो गया 144 एंड प्लस 81 कितना आ जाएगा, ये 5 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 225, किसका होता है ये स्क्वायर रूट, ये होता है 15 का। डेट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 मीटर डिस्टेंस हो गई उनके बीच की, टी और वी की। कैसे निकाली, समझ में आया। टी और वी का देखा हमने कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं। टी और वी यहाँ पहुंच रहे हो कैसे, यहाँ पर जाकर पहुंच रहे हैं और फिर इससे यहाँ आके पहुंच रहे हैं, तो हमने ये डिस्टेंस काउंट करी, ये डिस्टेंस काउंट करी और इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या लिखना था, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐड किया, 225 आया, वो किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 15 का, तो 15 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज एस विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी इज आर विद रिस्पेक्ट टू एस। आर कहाँ पर है, एस के संदर्भ में। आर ये लिखा हुआ है भाई, देखो आर ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा हुआ है, तो जब हम एस से आर पर जाएंगे तो डायरेक्शन हो रही है नॉर्थ और ईस्ट की। कौन सी डायरेक्शन हो रही है, नॉर्थ ईस्ट। डेट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन इज टी, टी किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट विच इज द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। क्यू के साउथ ईस्ट, पहले क्यू का साउथ ईस्ट चेक करो, क्यू का साउथ ईस्ट कौन सा है, ये डायरेक्शन हो गया हमारा वी। वी के रिस्पेक्ट में टी कहाँ पर है, वी के रिस्पेक्ट में टी कहाँ पर है, सेम आएगा, नॉर्थ ईस्ट में ही आएगा टी भी, इसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो गया, सी। ये तो पूछ रहे थे टी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। क्यू के साउथ ईस्ट में कौन आ रहा है भाई, वी। वी के रिस्पेक्ट से देखा जाएगा तो कहाँ पर आ जाएगा ये हमारा टी, नॉर्थ वेस्ट में आएगा, ये इसके बीच में आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी आ गई ये, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फाइन, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं स्टेटमेंट ऑल टैबलेट्स आर कैप्सूल्स, ओनली अ फ्यू कैप्सूल्स आर सिरप, इस तरह से कुछ सिरप्स हैं, एंड नो सिरप्स आर मेडिसिन।
कोई भी ये मेडिसिन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, सम सिरप आर टैबलेट, कुछ टैबलेट सिरप है, क्या हमें कुछ पता है इनके बारे में, सिरप और टैबलेट के बारे में नहीं, वी कांट से एनीथिंग। एंड सेकंड में वही लिखा है टैबलेट्स एंड सिरप, नो टैबलेट्स एंड सिरप, तो सेकंड वाला भी वही है, सेम, कांट से। लेकिन यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है, और ये कौन सी कंडीशन बन रही है फिर, आइदर वाली कंडीशन में आपको बताया था कि 3 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये होती है इसमें कि दोनों कंक्लूजन होने चाहिए कांट से, दोनों कांट से हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सेम है, और जो पेयर है वो होना चाहिए सम और नॉट नो का, सम नो का पेयर ठीक है, तो वो चल रहा है यहाँ पर। तो केस कौन सा हो गया, आइदर, इट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आइदर ऑप्शन 1 और सेकंड फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं सम पेपर इज शीट, कुछ पेपर क्या है, शीट है। नो पेपर इज नोटबुक, कोई पेपर नोटबुक नहीं है। एंड ओनली अ फ्यू नोटबुक आर बुक्स, केवल कुछ ही नोटबुक्स क्या बुक्स हैं, कुछ हैं तो कुछ नहीं भी होंगी, क्रॉस कर दिया। अब फर्स्ट बोल रहे हैं ऑल नोटबुक्स इज शीट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे नोटबुक शीट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल ठीक है। ये सर्कल मूव मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी में क्या होता है, सर्कल मूव कर सकते हैं, तो ये जो नोटबुक वाला सर्कल है ये जाकर जा सकता है पूरा शीट में, तो जा सकता है, तो उसका मतलब पॉसिबल है। सेकंड में बोल रहे हैं सम बुक्स इज पेपर, क्या कुछ बुक्स पेपर है, हमें दिख रहा है बुक पेपर, नहीं, जो हमें नहीं दिख रहा वो रॉन्ग कर दो। एक कल केवल वाला यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ही फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, सम पेपर इज शीट, यहाँ पर सेम ही है, इसको बना लेते हैं दोबारा से, आपके पास बना हुआ होगा, मेरे पास स्लाइड चेंज हो गई है। नो पेपर इज नोटबुक, ओनली अ नोटबुक आर बुक्स, बना लिया हमने। बोल रहे हैं क्या, सम पेपर इज बुक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेपर बुक हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, हाँ बुक, ये वाला पेपर वाला सर्कल मूव करके बुक में आ सकता है, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड चेक करो, सेकंड में बोल रहे हैं ऑल शीट इज पेपर, क्या पूरी शीट पेपर है, नहीं, पॉसिबिलिटी में हो सकता है बट कंफर्मेशन में ये नहीं है। और यहाँ पर ये सम चलेगा बट ऑल ये नहीं चलेगा, मतलब ओनली 1:2 1:2, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं नो वीट इज पल्सेस, कोई भी वीट जो है वो पल्सेस नहीं है। ऑल पल्सेस आर स्पाइसेस, ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू स्पाइसेस आर ऑर्गेनिक, ओनली अ फ्यू है तो कुछ नहीं भी होंगे। फर्स्ट वाला बोल रहे हैं सम वीट इज स्पाइस, वीट स्पाइस है, स्पाइस के बारे में कुछ पता है हमको, नहीं, वी कांट से। फिर बोल रहे हैं नो स्पाइस इज वीट, कोई स्पाइस वीट नहीं है, ये भी कांट से, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर से केस बन रहा है कि इसका आइदर वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी टिक करेंगे। इसके लिए हमें 3 कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट की दोनों कंक्लूजन होने चाहिए कांट से हैं, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और पेयर होना चाहिए सम और नो का, वो चल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, आइदर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक करेंगे। फाइन, इस तरह से हम यहाँ पर इस लॉगरिथम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखी है एक पजल, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है 10 पीपल हैं, 10 लोग हैं, क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दे आर बोर्न इन 2 डिफरेंट डेट्स, अलग अलग दिन में पैदा होते हैं, 12th और 19 ऑफ द फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, फाइन, ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं, तो उसको बना लेते हैं। कब कब हुए हैं ये बॉर्न, फरवरी 12 और 19 आ गया, उसके बाद मई 12 और 19 आ गया, उसके बाद जुलाई 12 19 एंड देन सितंबर 12 19 एंड देन दिसंबर 12 और 19, इस तरह से ये 10 डेट हमें यहाँ पर पता लग गई हैं इनकी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एस वॉज बॉर्न, एस जो बॉर्न हुआ है ऑन अ इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज आफ्टर मे, अब 31 डेज वाले मंथ लिख लेते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। अब बोल रहा है कि जो एस है वो इवन नंबर डेट पे पैदा हुआ, मतलब 12 को पैदा हुआ है, लेकिन मई के बाद कब आया, जुलाई आया 31 डेज वाला और दिसंबर आया। फाइन, तो 2 जगह कंडीशन बन रही है इनकी, एस की, एस या तो 12 जुलाई को होगा या फिर 12 दिसंबर को होगा, 12 जुलाई होगा एस की डेट या फिर 12 दिसंबर होगी किसकी, एस की। फिर बोल रहे हैं 4 पीपल वर बॉर्न बिटवीन टी एंड जेड, टी और जेड में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। बोल रहे हैं बी वी वॉज बॉर्न ऑन द सेम डेट ऑफ जेड बट नॉट इन मे, बी जो वी जो है और जो जेड है वो सेम डेट पर पैदा होते हैं बट मे में पैदा नहीं होते हैं, तो वी और जेड की क्या है, डेट सेम है, लिख ले रहे हैं डेट सेम है। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वाई, क्यू वाई से जस्ट पहले पैदा होता है, एंड द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न आफ्टर एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिफोर टी, एस के बाद जितने लोग पैदा होते हैं और टी से पहले जितने पैदा होते हैं वो सेम है। द नंबर ऑफ पीपल बॉर्न बिटवीन वी एंड वाई इज सेम बिटवीन वी एंड एक्स, बोल रहे हैं बी और वाई में जितने हैं उतने ही वी और एक्स में है,
मतलब वी बीच में होगा, एक्स और वाई ऊपर नीचे होंगे। टू पीपल बॉर्न बिटवीन एस एंड वाई, एस और वाई में दो लोग पैदा होते हैं। वाई के लिए बोल रहे हैं हु वॉज नॉट बॉर्न इन फेब्रवरी, लेकिन वाई जो है वो फेब्रवरी में नहीं होता है। आर वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग द एटलीस्ट नंबर ऑफ डेज, मतलब आर जो है वो कम से कम वाले महीने में पैदा होता है, वो फेब्रवरी में ही पैदा होगा आर। ऑब्वियस सी बात है कि आर जो होगा वो फेब में ही होगा, आर फेब में है। एंड यू वॉज जस्ट बिफोर एस, और जो यू है वो एस से जस्ट पहले है। अब एस की दो कंडीशन बन रही थी हमारे पास, एक तो कि वो जुलाई में हो सकता है और एक बन रहा था कि वो दिसंबर में हो सकता है, दोनों हमने लिख लिए। फिर बोल रहे हैं एस के ऊपर और टी के नीचे इक्वल है। अब देखो अगर एस इसमें यहाँ पर है तो इसमें जो टी है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक इसके नीचे एक है तो टी के ऊपर भी एक होगा। इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 टी यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। अब बोल रहे हैं टी और जेड में 4 लोगों का गैप है, तो टी यहाँ पर आया हुआ है इसमें 1 2 3 4, जेड यहाँ पर आ गया, इसमें 1 2 3 4 नीचे जगह नहीं है, ऊपर ही आ पाएगा 1 2 3 4, इट इज जेड कहाँ आ गया, सबसे पहले आ गया। जब z यहाँ पर आ गया तो r फैब में आना है, तो r यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, इसमें r यहाँ पर आ गया, कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं v और जो z है, या फिर ये बोल देखो s और y जो है वो 2 के गैप पर हैं और y फैब में नहीं है, तो s देखो वैसे भी ऊपर जगह नहीं है, तो 1 और 2 यहाँ पर क्या आ गया, y आ गया, इसमें 1 2 y यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। y फैब में भी नहीं आ रहा है, ठीक बात है। फिर बोल रहे हैं v और z जो है वो सेम डेट पर हैं। अब देखो z कहाँ पर है 12, इसमें 12 पे है, इसमें भी z 12 पर ही है, तो मतलब v भी 12 पर ही आएगा। अब इसमें तो v की बहुत जगह आ सकती है, v यहाँ पर भी आ सकता है, v यहाँ भी आ सकता है, v यहाँ भी, इसमें देखो इसमें 2 जगह है v आने की, यहाँ पर और यहाँ पर। अब देखो ये बोल रहे हैं q के जस्ट ऊपर, y के जस्ट ऊपर q आना है, तो यहाँ पर q रख दो, यहाँ पर q आ गया, एक जगह कम हो गई, तो ये बात कंप्लीट हो गई। फिर बोल रहे हैं u आना है s के ऊपर, तो u यहाँ पर आ गया, इसमें u यहाँ पर आ गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहे हैं v, अब हमारे पास क्या बचा, हाँ देखो अब हमारे पास v रखने की जगह कहाँ बच रही है, देखो r या अब z कहाँ पर है, इसमें यहाँ पर, तो 12 देखो z यहाँ पर केवल एक ही जगह बच रही है 12 आने की, तो v यहाँ पर आ गया, इसमें 2 जगह बच रही है, यहाँ पर एक ये वाली बच रही है और एक v की ये वाली बच रही है, लेकिन देखो यहाँ पर v और y और x के बीच में आना है v, है ना, तो y ये आया हुआ है, x ये आया हुआ है, सॉरी देखो v आया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमसे कि v और y में जितनी जगह है उतनी v और x में है, मतलब क्या है कि v यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो x कितनी जगह आ रही है, इसमें 1 और 2 का गैप आ रहा है, तो x भी आना चाहिए। अब v के ऊपर स्पेस नहीं है, यहाँ पर नीचे भी स्पेस नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो होती है वो रॉन्ग हो जाती है, इसकी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो तो नहीं बनेगी, ये तो रॉन्ग हो गया। फाइन, इसमें देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, इसमें बोल रहे हैं कि v कहाँ पर है, अभी पता नहीं है, और y कहाँ पर है वो ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं v को ऊपर रख दूंगी यहाँ पर, तो v और y में कितना स्पेस आएगा, तो x की तो जगह ही नहीं बचेगी, इसका मतलब ये है कि v इसमें यहाँ पर आएगा और x यहाँ पर आएगा, तो v और y में कितना गैप है, कोई भी गैप नहीं है, तो ऐसे v और x में कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन कंप्लीट होती है और ये सेम डेट पर भी आ रहा है, ये भी कंप्लीट होता है। अब बचा कौन हमारे पास, q से स्टार्ट हुआ था, q R S T U V W, W बच रहा है, इट इज W कहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 ऑफ मई आ जाएगा। इस तरह से ही कंप्लीट होता है हमारा, यहाँ पर ये हमारा हो गया इसका राइट सोल्यूशन। फाइन, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन W एंड Y, W और Y के बीच में कितने लोग पैदा होते हैं। W ये लिखा हुआ है, Y ये लिखा हुआ है, कितने हैं 1 2 3 और 4, कितने आ रहे हैं 4 लोग आ रहे हैं, इट इज ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे 4। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं वी का जन्म किस डेट को होता है, वी कब बॉर्न होता है। वी देखो यहाँ लिखा है वी होता है 12 ऑफ दिसंबर को बॉर्न, लिखा है ना वी 12 ऑफ दिसंबर, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर टिक करेंगे 12 ऑफ दिसंबर, 12 दिसंबर। फिर क्या बोल रहे हैं यू के बाद हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर यू, यू के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं, यू ये लिखा हुआ है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, कितने हुए हैं 6 पर्सन वर बॉर्न आफ्टर यू, that is option number C is right here, option number C 6 is right here। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं who among the following was born just after S, S के तुरंत बाद कौन पैदा हुआ है, S के बाद देखो यहाँ दिख रहा है साफ साफ, S के बाद T पैदा हुआ है, T was born after immediately after S। फाइन, that is option number C is right here, T। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोल रहे हैं इसमें से 4 कोई ग्रुप बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहा उसको बताना है, Z S W Y और Q, Z S W Y Q चेक करेंगे, अलग पेन से चेक करते हैं। जेड एस डब्ल्यू, जेड ये लिखा हुआ है, एस ये लिखा हुआ है, जेड एस डब्ल्यू
वाई एंड क्यू। देखो सबके सब ये 12 पर आ रहे हैं, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, लेकिन वाई जो है वो 19 पर, तो 19 वाला ही अलग हो जाएगा, दैट इज वाई यहाँ पर अलग हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। फाइंड वाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 15 क्वेश्चंस ऑफ सम पजल्स, और सम नहीं, ओनली वन पजल, सिलोगिज्म एंड डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको एक मेंस का कोर्स मिलेगा जिसमें 30+ वीडियो सॉल्व की गई हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की पजल्स हैं। आप एक बार इसको ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करें, काफ़ी मिनिमल प्राइस में है ये। और कोई भी डाउट है यू कैन ड्रॉप अ मेल टू caf.manvi@gmail.com। और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और करंट अफेयर फंडा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।